पहला जो क्वेश्चन है वह अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे। अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे। तो ऑप्शन है सितार वादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कंठ संगीत के लिए, ऑप्शन नंबर सी है बांसुरी वादन के लिए और ऑप्शन नंबर डी है गिटार वादन के लिए। तो अमीर खुसरो जो है वो जाने जाते हैं सितार वादन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राग भीम पलासी किस थाट से उत्पन्न है। राग भीम पलासी किस थाट से उत्पन्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी काफ़ी से। अगर राग बागेश्वरी किस थाट से उत्पन्न राग है तो राग बागेश्वरी जो है वह है काफ़ी से। अगला जो है राग विहाग, राग विहाग का वादी स्वर कौन सा है। तो राग विहाग का जो वादी स्वर है वो है ग। राग विहाग का संवादी स्वर कौन सा है। तो राग विहाग का संवादी स्वर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नी। आगे है राग कल्याण यानी यमन का वादी स्वर है। तो राग कल्याण यानी यमन का वादी स्वर है ग। आगे राग यमन का संवादी स्वर है। राग यमन का संवादी स्वर है तो राग यमन का जो है ऑप्शन नंबर डी नी है। राग भैरव का वादी स्वर है तो राग भैरव का वादी स्वर है ध। आगे राग भैरव का संवादी स्वर है तो राग भैरव का संवादी स्वर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रे हो जाएगा। नेक्स्ट है राग अलहैया, राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर है। इनका वादी स्वर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ध हो जाएगा। तो राग अलहैया बिलावल का संवादी स्वर है तो राग अलहैया बिलावल का संवादी स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग। नेक्स्ट जो है राग देश का संवादी स्वर है तो राग देश का संवादी स्वर है प। राग केदार का संवादी वादी स्वर है तो राग केदार का वादी स्वर है म। अगला राग भीम प्लासी का संवादी स्वर है। राग भीम प्लासी का संवादी स्वर है तो सा है। राग भीम प्लासी का वादी स्वर है तो वादी स्वर जो हो जाएगा वो म हो जाएगा। राग केदार का संवादी स्वर है तो राग केदार का जो संवादी स्वर होगा वो होगा सा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा सा हो जाएगा। आगे राग भीम प्लासी की जाती है। राग भीम प्लासी की जाती है तो हो जाएगा औड़ब संपूर्ण, औड़ब संपूर्ण। आगे साड़ब संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं। तो इनमें लगते हैं 13। राग कामोद का वादी स्वर है तो राग कामोद का वादी स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प। अगला जो है राग विहाग की जाती है तो राग विहाग की जाती क्या है औड़ब संपूर्ण, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राग हमीर की जाती है तो राग हमीर की जाति जो है वो स्वक्र संपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राग भैरव की जाती है तो राग भैरव की जाति क्या हो जाएगा संपूर्ण संपूर्ण। ये राग अलहिया बिलावल की जाती है तो राग अलहिया बिलावल की जाती है साड़व संपूर्ण। अगला क्वेश्चन है राग देश की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018-19 में पूछा जा चुका है। राग देश की जाती है तो राग देश की जाती होगा औड़व संपूर्ण। अगर राग बागेश्वरी की जाती है, राग बागेश्वरी की जाती हो जाएगा औड़व संपूर्ण। अगर राग केदार की जाती है तो राग केदार की जाती हो जाएगा औड़व साड़व। अगर साड़व साड़व स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। इनमें लगते हैं 6 साड़व साड़व में 6 स्वर लगते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के कितने थाट होते हैं तो इनके थाट होते हैं 10। अगर हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल स्वरों की संख्या होती है 12। आगे औड़व संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं तो इनमें लगते हैं 6। ताड़व जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं 17 में पूछा जा चुका है, इनमें भी लगते हैं 6। आगे संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं तो संपूर्ण जाति के रागों में लगते हैं 7 स्वर। राग बिहाग की प्रकृति कैसी है तो राग बिहाग की प्रकृति है कड़ूण। राग कल्याण की प्रकृति कैसी है तो राग कल्याण की प्रकृति है शांत, ध्यान रखिएगा। आगे राग भैरव किस प्रकृति का राग है तो राग भैरव जो है वो गंभीर प्रकृति का राग है। राग भीमप्लासी किस प्रकृति का राग है तो राग भीमप्लासी जो है वो भी गंभीर प्रकृति का राग है। राग भैरव या राग प्लासी दोनों
गंभीर प्रकृति का राग है। आगे अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे, तो सितार वादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ 1253 ईस्वी में। आगे सेहतार नाम किनका दिया हुआ है, सेहतार नाम किनका दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये नाम दिया हुआ अमीर खुसरो का, सेहतार जो है नाम किनका दिया हुआ है, अमीर खुसरो का। तानसेन का जन्म कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तानसेन का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा तानसेन के बचपन का नाम क्या था, तानसेन के बचपन का नाम था तन्ना मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी हरिदास जो है वो तानसेन के गुरु थे। आगे तानसेन का विवाह किससे हुआ, तो तानसेन का विवाह हुआ हुसैनी से, किससे हुआ, हुसैनी। अगर राग देश का वादी स्वर है, तो राग देश का वादी स्वर है रे। आगे जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे, फैयाज खां विशेष रूप से गाते थे ध्रुवपद। आगे पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष बजाते थे बांसुरी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर मुख्य रूप से थे, तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर क्या थे, तो ये थे ख्याल गायक, ख्याल गायक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो बजाते थे वो बजाते थे शहनाई। आगे उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे, उस्ताद विलायत खां बजाते थे सितार। आगे टी.एम. पटनायक क्या बजाते थे, तो टी.एम. पटनायक बजाते थे वायलिन। आगे उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां को जाना था सरोद वादन के लिए, तो ध्यान रखिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे, सरोद। ये पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे, तो पंडित बच्चा मिश्र बजाते थे जल तरंग। तानपुरे में कितने तार होते हैं, तानपुरे में कितने तार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 4। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, यह संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा, संगीत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ गीत, सम जोड़ गीत, ठीक है। संगीत का संबंध किस वेद से है, तो संगीत 100 से संगीत, और 100 से कौन सा वेद आ रहा है, ऋग्वेद नहीं आ रहा है, सामवेद आ रहा है, यानी कि 100 से संगीत, संगीत का संबंध किस वेद से है, सामवेद से, ध्यान रखिएगा। आगे संधि संगीतों को संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को कहा जाता है श्रुति कहा जाता है। आगे नाद की कितनी विशेषताएं हैं, तो नाद की विशेषता 3 है। नाद के कितने प्रकार होते हैं, तो नाद के प्रकार होते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाद के 2 प्रकार होते हैं। आगे श्रुतियाँ कितनी है, श्रुतियाँ कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 श्रुतियाँ, ध्यान रखिएगा। संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं, तो संगीत में मूल स्वर होते हैं 7, ध्यान रखिएगा, संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन के बचपन का नाम क्या था, तानसेन के बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। तानसेन के गुरु कौन थे, तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। तानसेन का विवाह किससे हुआ, तानसेन का विवाह हुसैनी से। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है लगता है। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने यहाँ पे म्यूज़िक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है, आप इन वीडियोस को देख करके ज़रूर जाइएगा, आपको म्यूज़िक में बिल्कुल आपको 70 का 70 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।